नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज हमारे खास मेहमान में हमारे साथ हैं एडवोकेट हिना रस्तोगी, जो कांति देवी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करती रहती हैं। विभिन्न तरह की क्रियाएं करना और विभिन्न तरह के वर्गों में रीच बनाना, पहुंच बनाना और उनको समाज सेवा के प्रति जागरूक करना, ये इनका इस वक्त प्राथमिक उद्देश्य बन गया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल यही है कि मैंने जैसा कि इसका नाम दिया था इंटरव्यू का कि मेरठ की ग्रीन लेडी एडवोकेट हिना रस्तोगी आज हमारे स्टूडियो में होंगी। तो ये मैंने बहुत आपके बारे में सर्च करने के बाद ये मैंने सोचा कि ये नाम आपके लिए ठीक होगा। पर्यावरण के प्रति रुझान कब से हुआ और अभी जो आप लोग कर रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। निरंतर कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, बच्चों को जागरूक करें और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एकमात्र सपना था प्लास्टिक फ्री इंडिया का निर्माण करना, उसमें हमारी संस्था लगातार लगी रहती है, कार्यरत है और हम 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में 40-50 हजार से अधिक थैले हम लोग वितरित कर चुके हैं। विशुद्ध रूप से कपड़े का थैला हम लोग वितरित कर चुके हैं सर। जी, तो ये आपको कैसे हुआ कि भाई आपके मन में ये कैसे आई प्रेरणा कि हमें ये कार्य करना है और समाज को इस तरह से आगे बढ़ाना है? देखिए, जैसे कि हमारी संस्था का नाम है कांति देवी फाउंडेशन, तो ये हमारी स्वर्गीय माता जी का नाम है। वो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा सजग थी और हर इंसान की समाज के किसी भी मतलब तबके की सहायता करने की बात हो, वो सर हमेशा आगे ही रहती थी। हमेशा पर्यावरण के लिए हम लोग चाहे उनकी बहुएं होने के बाद भी हम लोग चाहे उनके साथ लगे या ना लगे, लेकिन वो हमारे एक बगीचा है 1000 स्क्वायर फीट में है वो, और उसको शायद अपने आप ही संजोने का काम करती थी। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर कि वो गरीबों की या जो जरूरतमंद लोग होते थे उनकी कैसे सहायता करती थी, निर्धन कन्याओं की विवाह में भी वो हेल्प करती थी। उन्हीं की प्रेरणा को लेते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोग उन्हीं के कार्यों को आगे की तरफ अनवरत बढ़ा रहे हैं, ताकि उनकी चीजें जो वो करती थी वो अभी भी उनके उन्हीं के नाम से, उन्हीं के माध्यम से आगे की तरफ समाज में बढ़ चढ़कर आगे होती रहे। अच्छा, अभी जैसे आपने ये देखा कि बच्चों के बीच में आप लोग एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ताकि ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है ये क्या पूरा प्रोजेक्ट है और इससे कैसे लोग लाभान्वित होंगे? देखिए, पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं। बच्चों को लेके हम लोग बहुत ही सजग रहते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा और चिकित्सा पे भी हम लोग काम करते हैं। हमने ये सोचा है कि हर साल हम लोग कुछ हजार बच्चों को ही सम्मानित करते थे, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य है कि मेरठ और आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे हैं, उनमें 21,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने बच्चों को इसलिए चुना है कि वो हमारे आने वाला भविष्य है और बच्चों को पर्यावरण के प्रति अभी से ही अगर हम सजग करेंगे, अभी से ही प्रेरणा देंगे, तो शायद आगे चल के वो अपने समय में पर्यावरण को बचाने में, उसके संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो कि आज के समय को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने बच्चों को एकजुट किया है, क्योंकि जब वो बच्चे ड्राइंग कॉम्पिटिशन के माध्यम से हम लोग उन्हें पर्यावरण से जोड़ते हैं, वो पर्यावरण के की थीम को लेकर जब ड्राइंग बनाएंगे तो थोड़ी ही देर के लिए ही सही वो पर्यावरण के प्रति सोचेंगे जरूर। अपने दिमाग की सारी जो थिंकिंग होगी वो उस ड्राइंग शीट पर लग देंगे और शायद उससे उन्हें प्रेरणा मिले कि हमारे पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, कितने पानी की कमी हो रही है, आगे भविष्य में कितनी पानी की कमी होने वाली है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने बच्चों को अपने साथ, अपनी संस्था के साथ जोड़ने की शुरुआत करी है। पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रयास है सरकार का, वो ये था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म किया जाए, उस पर बैन लगाया जाए, कानून बने। कुछ दिनों तक अमल में आया लेकिन वो ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसको लेकर के आप लोग क्या प्रोग्राम चला रहे हैं और इसके तहत क्या कुछ करते हैं? देखिए, पिछले 4 सालों से मैं लगातार कपड़े के थैले वितरित कर रही हूँ और कपड़े के थैले ऐसे नहीं होते हैं कि वूवन के थैले हैं, ये जो आप वन टाइम यूज करें और उसको फेंक दें, ऐसा थैला बिल्कुल नहीं है हम लोगों का। थैला हम ऐसा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सूती कपड़े का थैला है। लोगों को
कहते हैं कि भाई जागरूक होइए, खुद अपने आप जागरूक होइए, लेकिन जनता है कि वो प्लास्टिक को एक सुविधा के रूप में देखने लगी है कि सब लोग अपना टहलते हुए जाते हैं और सब्जी वाले के ठेले पे जाके खड़े हो जाते हैं, 10-12 थैलियां लेके उसमें सब्जियां डलवा के थैलियों को लेके आ जाते हैं। अरे आप प्लास्टिक का थैला छोड़िए, आप कपड़े का थैला लेके जाइए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए हमारे ये कपड़े का थैला है और इस तरीके से ये प्योर कॉटन के कपड़े का थैला है। हम लोग इसी को वितरित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और कहते हैं कि आप हम ही से मत लीजिए, लेकिन आप अपने घर में बनाइए। जो बड़े आपने देखा होगा कि जो पहले घर में लोग बाग होते थे, सब लोग कपड़े का थैला लेके जाते थे, खुली सब्जी उसमें डलवाते थे और फिर आके वो सब्जी जमीन में पटक दी जाती थी। हमारे घर में आज भी ऐसा ही सिस्टम है, हम लोग कपड़े का थैला ही लेके जाएंगे, खुली सब्जी डलवाएंगे, घर में लाके वो पटक देंगे। चाहे बच्चे हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी जाए, लेकिन कपड़े का थैला हम लोगों के साथ रहता है। लोगों में जागरूकता की कमी है, जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं तो बस लोगों से यही कहूंगी कि जागरूक होइए, क्योंकि अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो आपको जब नाले जाम हो जाते हैं तो आपको इतना भी अधिकार नहीं होगा कि आप प्रशासन को या नगर निगम को इसकी शिकायत कर दे कि नाले चौक हो गए हैं, इनको साफ करिए। ये अब तक कितने थैलों का वितरण कर चुके हैं आप लोग? क्या आपका फ्यूचर प्लान है इसको लेकर? देखिए फ्यूचर प्लान तो यही है कि हम लोग आगे भी अनवरत रूप से कपड़े के थैले का वितरण करते रहेंगे। जहां जरूरत होगी हम वहां वितरण करेंगे, जहां जरूरत होगी लोगों को जागरूक करने की हम वहां जागरूक करेंगे, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप ही देख रहे हैं कि हम लोग सबको वितरित कर सके। लेकिन हम लोग जागरूक करने का काम जरूर कर सकते हैं, जो कि हम लगातार पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और 40 या 50 हजार के बीच में ही हम लोग कपड़े के थैले वितरित कर चुके हैं अभी तक। और केवल मेरठ में ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में और अन्य राज्यों में भी अब हमने शुरू कर दिया है अपना अभियान कि अन्य राज्यों को भी पता चले कि हाँ कपड़े के थैले वितरित किए जा रहे हैं या इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, तो ये जो कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं, अभी जैसे मेरठ में चला रहे हैं या कहीं और भी इसको एक्सपेंड किया है आपने, किसी और स्टेट में भी काम कर रहे हैं? क्या इसकी रूपरेखा क्या बनाते हैं? जी, कैसे करते हम लोगों का मेरठ मेरठ के साथ तो चल ही रहा था। यूपी में हम लोगों का लखनऊ में चल रहा है, बदायूं में चल रहा है। वहाँ पे अलग-अलग हेड्स बने हुए हैं, वहाँ के भी अलग लोग हैं जो कार्य करते रहते हैं। और अब हमने शुरू करा है कि हम लोग बिहार राज्य में भी अपनी ये चीजें स्थापित करने जा रहे हैं। तो बिहार राज्य में भी हमने बच्चों को जोड़ा, जैसे कि हमारा कार्य है बच्चों को जोड़ने का। बच्चों को जोड़ा, ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया, निबंध प्रतियोगिता करवाई, उनसे पर्यावरण की ड्राइंग्स बनवाई, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का कार्य किया। वहाँ पे जब हमने बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए तो उनके चेहरे पर जो एक अलग खुशी थी ना, उसका अनुभव मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ही उन बच्चों से मिलकर आई हूँ। बेहद ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, बिहार और नेपाल बॉर्डर पर स्थित एक स्कूल था जहां पर हमने ये ड्राइंग कंपटीशन करवाया। और जब बच्चों से पूछा कि आपने ये जो मेडल पाया है, ये सर्टिफिकेट पाया है, कैसा लग रहा है आपको, तो उनका एक ही जवाब था कि यहाँ पर कोई संस्था नहीं आती है, कोई हमें नहीं देता है, लेकिन आप लोगों ने दिया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुन के ही मेरे लिए काफी था कि हाँ बच्चों को, अगर बच्चों के चेहरे पे हंसी आ गई है तो शायद वो आगे चल के हमारे साथ कुछ कार्य कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस है कि हम आगे, जैसे हमने मेरठ में स्टार्ट करा है, वैसे ही हम आगे भी करेंगे। अच्छा, ये तो जब अभी तक जो हमने बातचीत की है, ये तो ऐसा था कि हम लोग जो समाज में कर रहे हैं ये था। इसके अलावा जो हमारा कुछ हिडन प्लान भी होता है संस्था का, कि हम अगर ये प्लान हमारा ठीक तरीके से सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम कुछ और भी, हमारे पास बी प्लान होता है। तो क्या ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती कि ये प्लान सक्सेस नहीं होगा। मेरी तो कोशिश यही होगी सबसे पहले कि ये प्लान ही मेरा सक्सेस हो जाए। अभी लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि अभी हमने 21,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य उठाया है, केवल मेरठ और आसपास के क्षेत्र में ही। लेकिन हमारा आगे लक्ष्य है कि हम अन्य स्टेट्स में अगर जाएंगे तो हमारा 51,000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य होगा। वहां पर जितने भी जैसे भी जरूरतमंद लोग होंगे, हम लोग उनसे जुड़ेंगे, कपड़े के थैले के बारे में बताएंगे, अपनी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके विषय में अपनी बातें रखेंगे, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम पर्यावरण से रिलेटेड ही है। तो उसी तरीके से हमारा काम आगे चलता रहेगा। ये हमारा प्लान बी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोगों का प्रोग्राम है, इसके ज़रिए आपकी ये संस्था के जितने भी वर्क हैं, जो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है, तमाम लोगों तक पहुँचेगा। और हमें दर्शकों जी। से भी यही अनुरोध है कि अगर आपके आस-पास या
जैसे मेरठ की ग्रीन लेडी है एडवोकेट हिना रस्तोगी, इनकी तरह कोई भी ऐसी शख्सियत है जो समाज को लेकर के काम कर रही है, जागरूकता कर रही है, बच्चों को लेकर के कुछ एक अलग कार्य करने की कोशिश कर रही है, तो उनको सपोर्ट अवश्य करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको पैसों से सपोर्ट करें, जरूरी ये होता है कि आप उनको कितनी फिजिकली मदद देते हैं, कितनी आप उनके पास अपना कि दूसरे संसाधनों के जरिए मदद देते हैं। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आप किस तरह से उन्हें मदद दे सकते हैं, ये डिसाइड आप कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ये सर कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हमारा जो आप मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो समाज में इस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से हम अपने जरिए 2, 4, 6 हजार, 2,000 या लाख 2 लाख तक पहुंचाने में सफल हो जाएं, ताकि समाज में ये जागरूकता लगातार फैलती रहे, जो युवा है उनको प्रेरणा मिलती रहे। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी, समाज के जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं हमारे, उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी, अभी आपने कहा कि सपोर्ट करें, तो मैं सपोर्ट इसी रूप में मांगना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी मैंने कपड़े के थैले दिए हैं, कृपया वो लोग तो उनका इस्तेमाल करें, तो मुझे अपने आप ही बल प्रदान होगा और मेरी इच्छा जागृत होगी कि मैं और अधिक से अधिक लोगों को जागृत कर सकूं। और रही बात समाज के प्रबुद्ध लोगों को एक संदेश देने की, तो यही है कि सब लोग वेल नोन है कि हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो गया है, प्लास्टिक से हमें कितना खतरा हो रहा है, हमें ही नहीं पर्यावरण को भी हो रहा है, हमारी स्किन को भी हो रहा है, हमारे नाले चौक हो जाते हैं तो हमारी सिटी जो है वो गंदी होने लगती है। तो सभी सम्मानित जनों से मैं यही निवेदन करूंगी कि कृपया अपने घर से जाएं तो कोशिश करें कि कपड़े के थैले का ही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की पन्नियों में सब्जी ना लाएं, क्योंकि एक इंसान अगर जाता है तो कम से कम 10 से 12 पन्नियों में सामान तो ले ही लेता है। तो यही कोशिश है कि आप वो 10-12 पन्नियां भी कम करना शुरू करेंगे तो शायद सड़क पे गंदगी कम होगी और पन्नियों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। तो यही निवेदन है कि कपड़े का थैला इस्तेमाल करें और खुद जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। हमारे खास मेहमान में आज थी मेरठ की ग्रीन लेडी एडवोकेट हिना रस्तोगी, और इस तरह के तमाम शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम को एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं और अन्य अदर प्लेटफॉर्म पर ही आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर जाकर आप विभिन्न तरह के समाचारों को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।